नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे हैं और 34th अमेंडमेंट 1974 को डिस्कस करेंगे। 34th अमेंडमेंट 1974 रिलेटेड है 31B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, अमेंडमेंट में इतना कुछ खास नहीं है पढ़ने के, लेकिन हाँ, इसके थ्रू हम 9 शेड्यूल और 31B को दोबारा से एक बार समझ लेंगे। तो जानते हैं, कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कि क्या है 31B और किस तरह से ये काम करेगा। राजस्थान जुडिशरी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। कोर्सेज ये काफ़ी मेटिकुलसली डिजाइन किए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सारी क्लासेस के। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 34th अमेंडमेंट 1974। देखो, आपको याद होगा हमने पहले भी फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। हमने 9 शेड्यूल के बारे में डिस्कशन किया है। जैसे ही बिहार में, या बिहार क्या, अक्रॉस द कंट्री जैसे ही हम यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर जितने भी वेरियस हाई कोर्ट्स हैं वो रेजिस्ट कर रहे थे। लोग रेजिस्ट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि 19(1)(f) में प्रॉपर्टी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट तो जाने नहीं देंगे। अब ऐसे में आपको याद होगा बिहार में एक लैंड रिफॉर्म्स लैंड सीलिंग एक्ट आया, जमींदारी अबोलिशन एक्ट आया, जिसे कामेश्वर प्रसाद केस में उस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया। कोर्ट ने बिहार के या पटना हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप जमींदारों के लिए अलग से लॉ नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आपको एबॉलिशन करना है या फिर लैंड अगर आपको लेनी है तो फिर आप अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों की लीजिए, मतलब एक सीलिंग बना दीजिए। तो सीलिंग के चलते इस तरह के लॉज जो हैं होने चाहिए। सिर्फ एक जमींदारी या जमींदार की लैंड आप नहीं ले सकते। इसके चलते पार्लियामेंट को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। उसमें हमने 9 शेड्यूल ऐड किया, 31A 31B जैसी चीज़ें जो है हमने ऐड की। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, 1972 आते आते एक बड़ी दुविधा जो है पार्लियामेंट के सामने आने लगी। सारे चीफ मिनिस्टर जो हैं अक्रॉस द कंट्री वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लिया गया कि लैंड सीलिंग एक्ट जो अभी हमने हाल ही में पास किया था, उसमें सीलिंग को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, हर स्टेट अपनी अपनी सीलिंग डिफाइन कर रहा था। हम इससे पहले गोरखनाथ केस में भी देख चुके हैं, पंजाब लैंड सीलिंग एक्ट का इशू भी हम देख चुके हैं। तो कहीं पे 20 एकड़ सीलिंग रखी हुई थी, कहीं 40 एकड़ सीलिंग रखी थी। तो बोले एक यूनिफॉर्मिटी लाना जरूरी है और रिडक्शन करना जरूरी है लेवल ऑफ सीलिंग ऑन लैंड। मतलब कम से कम आप लैंड जो है वो फैमिलीज को दीजिए। अब किसी के पास 100 एकड़ लैंड है, ठीक है, तो आप एक और सरकार कह रही कि नहीं 25 एकड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये कहा गया कि यार 25 एकड़ भी ज्यादा है, कोशिश करो 17-18 एकड़ 20 एकड़ जो है आप सीलिंग लेके आओ। मतलब ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा था। समझने की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर्स ये कह रहे थे कि अभी हमें और लैंड चाहिए। ठीक है, हम लैंड एक्वायर नहीं कर पा रहे क्योंकि सीलिंग काफी हाई है। सीलिंग हाई है मतलब अभी भी जमींदारों को या फिर लैंड होल्डर्स को अलाउ किया जा रहा है कि वो ज्यादा लैंड रख सकते हैं। तो इसको कम करने की बात की गई और एग्जेम्पशंस जो हैं वो विड्रॉ करने की बात की गई कि भाई एग्जेम्पशंस मत दो, जमींदारों से लैंड लो, नहीं तो हमारा जो लैंड सीलिंग एक्ट का पर्पस है वो डिफीट हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो डिफीट हो रहे हैं। अब इसके चलते पार्लियामेंट को भी लगा नहीं, बात सही है। पार्लियामेंट ने 9 शेड्यूल को अमेंड किया और उसी के लिए अमेंडमेंट लाया गया। 9 शेड्यूल में 31B के चलते फर्दर कुछ और नए लॉज डाले गए और ये कहा गया कि लैंड सीलिंग जो है वो और कम होगी। मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है ज़मींदारों की वो एक्वायर की जा सकेगी। तो इसमें बिहार लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट, गौदलार जनरल स्टेट एबॉलिशन, रेतवारी सिस्टम 1969 एक्ट, ये सबको प्रोटेक्शन दिया गया 9 शेड्यूल में। आइडिया ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है या एक्सेस लैंड जो है वो आप ज़मींदारों से या फिर लैंड होल्डर से ले लो और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट है देश का, करो। अब 31B में इसी बात को की चर्चा भी की गई है। आप देखेंगे कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन विदाउट प्रिजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस। यानी यहाँ पे सिंपल बात ये कही जा रही है कि कोई भी ऐसा लैंड रिफॉर्म एक्ट आता है जिसे सरकार 9 शेड्यूल में डाल देती है, उसको आप उसमें जो राइट्स कन्फर किए गए हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ राइट्स कन्फर किए गए हैं तो वो जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है उन राइट्स के साथ क्लैश में नहीं आएगा। आप उन राइट्स को क्लेम करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। सिंपल सी बात है। कोई भी ऐसा रेगुलेशन है, यहाँ पे कंप्लीट पावर है पार्लियामेंट के पास कि कोई नया एक्ट ले आए, कोई पुराना एक्ट रिपील कर दे। आप इसके लिए बार बार कोर्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, आप कोर्ट की कोई डिक्री जजमेंट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। आइडिया बस यही था कि 9 शेड्यूल को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया। अब बात क्या आती है, बात आती है लैंड सीलिंग की। लैंड सीलिंग को लेके आज भी काफी ज्यादा किसान जो है वो नाराज हैं। ठीक है, अभी भी देखो सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में 2020 में फार्मर्स ने प्ली डाली थी, कहा था कि आर्टिकल 31B और 9 शेड्यूल जो है वो बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
ये एंटी फार्मर्स थे लैंड सीलिंग एक्ट। आपने बड़े बड़े फार्मर्स से, आपने जमींदारों से, बड़े किसानों से एक्सेस लैंड ले लिया था, ठीक है। तो ये अभी भी ये चर्चा चलती रहती है। कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्लियर हो गया था सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे। भारत में अलग अलग लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए गए, लैंड कंसोलिडेशन एक्ट लाया गया, लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, लैंड टेनेंसी रिफॉर्म्स लाए गए। ये सब भारत के लोगों के हित में थे। 10-12 लोगों के हित के लिए हम 100 लोगों का हित नहीं मार सकते। कोर्ट बार बार ये बात कहता आया है। तो 31B को एग्जैक्टली एक बार पढ़ लेते हैं फिर से इन डेप्थ क्या है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमींदारी अबोलिशन प्रोग्राम के चलते हमें एक ईगैलिटेरियन सोसाइटी स्टैब्लिश करनी थी। इसमें कोर्ट बहुत सारे रिफॉर्म्स को या फिर बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट्स को या बहुत सारे एक्ट्स को इन जनरल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को बार बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा रहे थे अक्रॉस द कंट्री, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं। इसलिए पार्लियामेंट को आना पड़ा। पार्लियामेंट ने 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया, 31A 31B को इंट्रोड्यूस किया। और आइडिया बस यही था कि जमींदारी सिस्टम को हम हटाएं और जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक गोल है देश का, लोगों का डेवलपमेंट, गरीबों का उत्थान, वो हम कर पाएं। इसके लिए हम फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाए थे। और ये एग्जैक्टली जो हम अभी 34th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट के ही कॉन्टिन्यूशन में लाया गया था। अब 31A की एक बार बात कर लेते हैं कि क्या हुआ था 31A में, रिवाइज कर लेते हैं। वैसे हम पहले भी कर चुके हैं इसको। तो यहाँ पे क्लियरली यही है कि कोई भी एक्विजिशन होना है किसी भी स्टेट का, स्टेट द्वारा, राज्य द्वारा, ठीक है, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी को टेक ओवर करना है, दो कॉरपोरेशंस को मर्ज करना है। यहाँ पे बेसिकली मर्जर ऑफ कॉर्पोरेशन है या एक्विजिशन ऑफ कॉर्पोरेशन है। जैसे आप देखेंगे टाटा एयरलाइंस जो थी उसको एक्वायर किया गया, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में जो प्राइवेट कारखाने थे उनको एक्वायर किया जा रहा था, प्राइवेट बिजनेस को एक्वायर किया जा रहा था। एलिमिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैनेजिंग एजेंट, शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, ठीक है। लाइसेंस का पूरा कंप्लीट, मतलब आइडिया बस यही था। इन दो से आप ओवरऑल कर सकते हैं प्राइवेटाइजेशन को, आप कॉर्पोरेटाइजेशन को आप यहाँ पे पब्लिक उसमें ले रहे थे, मतलब सरकारी हित में आप ले रहे थे या पब्लिक इंटरेस्ट में आप लोगों से ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि नेशनलाइजेशन का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी 31A से चलता है। हमने जितने भी कारखानों का, जितने भी एंटरप्राइजेस का नेशनलाइजेशन किया वो भी 31A के थ्रू किया। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी का, एक्सेस प्रॉपर्टी जो हमने ली लोगों की, जो हमने स्टेट्स एक्वायर किए, गवर्नमेंट ने जो एक्वायर किए पब्लिक इंटरेस्ट में, वो भी 31A के चलते लिए। तो 31A आप याद रखिएगा दो चीज़ों को सर्व करता है, नेशनलाइजेशन ऑफ एसेट्स, प्राइवेट एसेट्स, और साथ ही साथ वो सर्व करता है लैंड रिफॉर्म्स को, ठीक है। तो एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पस। और 19(1)(f) को आपको पता ही है, लिमिट कर दिया गया पहले, और बाद में 44th अमेंडमेंट से इसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। तो इतना ही जानना था इस अमेंडमेंट के बारे में। आशा करता हूँ फर्स्ट अमेंडमेंट भी इसके थ्रू रिवाइज हो गया होगा। 31A और क्लियर हो गया होगा। यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि 31ABC है क्या। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बात करता है नेशनलाइजेशन ऑफ एसेट्स की इन पब्लिक इंटरेस्ट। आशा करता हूँ टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले अमेंडमेंट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।